जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब हैं। जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। ये मत सोचो कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये सोचो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। इसलिए मिली हुई इस जिंदगी को जी भर कर जीना चाहिए, क्योंकि कल हो ना हो। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वसंत पंचमी की और इस स्पेशल एपिसोड में। इसमें मैं आपको जानकारी भी दूंगा वसंत पंचमी के बारे में और उपाय भी बताऊंगा। वैसे सब जानते हैं वसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी यानी कि मां सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिम उत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। और इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता है, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती है, आमों के पेड़ों पर बोर आ जाते हैं और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, भंवर भंवराने लगते हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती है और यह वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। वसंत पंचमी पर विशेष उपाय हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का विशेष महत्व बताते हैं। अब वसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। वहीं इस दिन से वसंत के मौसम की शुरुआत भी मानी जाती है और इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा करने की परंपरा है हम हिंदुओं में। मां शारदे की पूजा के साथ साथ इस दिन को नया कामकाज शुरू करने के लिए, अगर आप नया कामकाज शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत ज्यादा उत्तम माना गया है। तो इसी के साथ में अब आगे आपको बताता हूं आपको इस बार बसंत पंचमी पर क्या करना चाहिए है, कब करना चाहिए और मां सरस्वती जी की पूजा का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त जो है वो कब है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वसंत पंचमी किस दिन पे आने वाली है और क्या समय पे आने वाली है। तो इस साल यानी कि साल 2022 में वसंत पंचमी 5 फरवरी को मनाई जाएगी, जो कि शनिवार का दिन है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 5 फरवरी को सुबह सुबह 3:46 यानी कि 3:46 पे शुरू होगी और पंचमी तिथि समाप्त जो होगी वो होगी 6 फरवरी को सुबह 3:46 पे। तो एग्जैक्टली 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे आपको यहां पे मिल रहे और ऐसे में पंचमी तिथि 5 फरवरी को पूरे दिन रहने वाली है। बस यहां पे ध्यान दीजिएगा कि वसंत पंचमी को ही श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से देश में छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा जो है उसकी शुरुआत होती है, चाहे घर में पढ़ाना हुआ या स्कूलों में पढ़ाना हुआ। ऐसे ही अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम इसे यह भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, सब कुछ बनाया, पर उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल के छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में यह देवी थी मां सरस्वती। मां सरस्वती ने जब वीणा को बजाया तो संसार की हर वस्तु में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था वसंत पंचमी का, जब से देवलोक और मृत्युलोक में मां सरस्वती की पूजा होने लगी। अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त जो है, जिसे हम बोलते हैं पूजा करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो वो आपको बताता हूं। तो इस बार अगर आप पूजा करने वाले हैं तो शुभ मुहूर्त जो है वो करीब करीब 5 घंटे और 28 मिनट का रहने वाला है। देश के अलग अलग शहरों में सनराइज के अनुसार यानी कि सूर्योदय के अनुसार मुहूर्त को गिना जाता है
आंकलन किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं जो आपको पूरा यहां पे मुहूर्त बताऊंगा वो ध्यान रखिएगा, दिल्ली को स्टैंडर्ड टाइम मान के कर रहा हूं। मान लीजिए आप हरियाणा में हैं, आप एमपी में हैं, आप राजस्थान में हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है, लगभग सबके लिए सेम रहेगा। पर कुछ मिनट आगे पीछे जरूर हो सकते हैं अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, यानी कि मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, अगर आप यहां पे हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अगर आप नेपाल में हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा पहले यह मुहूर्त मिल सकता है। तो मुहूर्त कुछ इस प्रकार है, 5 फरवरी को सुबह 7:07 से दोपहर के 12:35 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है और इस दिन सिद्ध योग का साथ आपको मिलने वाला है। अब पूजा कैसे करनी है यह भी आपको बता देता हूं, ताकि कहीं पे भी पूजा पाठ में आपसे गलती ना हो। क्योंकि कई बार लोग ऐसा भी मानते हैं कि पूजा पाठ में अगर कमी रह गई या सही तरीके से ना किया तो फल नहीं मिलता। तो ऐसे में एक बार आप यहां पे ये जरूर जान लीजिए कि वसंत पंचमी बनाई कैसे जाती है। तो वसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर शरीर पे हल्दी चंदन का आपको उपटन लगाना चाहिए और उसके बाद में स्नान करनी चाहिए। पीले वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे वो नर है या नारी है, और अग्रभाग में गणेश जी और पीछे वसंत स्थापित करना चाहिए। नए धान्य से जौ, गेहूं आदि की बाली की पुंज को भरे कलश में डंठल सहित आपको रखना चाहिए और अबीर और पीले फूलों से वसंत बनाना चाहिए। तांबे के पात्र में दूर्वा यानी कि घास जिसे बोला जाता है वो लेके घर या मंदिर में चारों तरफ जल छिड़कें और ओम वाग वागेश्वरी स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठकर मां को पीले पुष्पों की माला आपको पहनाकर फिर पूजन करना चाहिए। उसके साथ में ही गणेश, सूर्य, विष्णु, रति, कामदेव, शिव और सरस्वती की पूजा का विधान भी आज के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से और ज्यादा आपके लिए उत्तम बन सकता है। घरों के साथ साथ स्कूल और संस्थान जो हुए, इंस्टीट्यूशंस हुए, आपके ऑफिस हुए, उसमें भी इस दिन मां सरस्वती की पूजा सबसे ज्यादा करनी आपको चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और खास तौर पे अगर आप स्टूडियो रन करते हैं, आपके खुद के पास में मिक्सिंग स्टूडियो है, या फिर आप मूवी एडिटिंग करते हैं, आप यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, तो ऐसे लोग भी सरस्वती की पूजा जरूर करें। मां सरस्वती की प्रतिमा या तो फिर मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र पर पीले पुष्पों का आसन देकर स्थापित करना चाहिए। रोली, जिसको कि कलावा बोलते हैं, जो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, इसे हम मौली बोलते हैं, कई लोग रोली बोलते हैं, कई लोग कलावा बोलते हैं। तो ये लेके अक्षत, चंदन, हल्दी, केसर और पीला या सफेद रंग के पुष्प जो आपको मिल सके और पीली मिठाई आपको अर्पित करनी चाहिए। अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र, वीणा या तो फिर किताब को अर्पित करना चाहिए। मां सरस्वती की वंदना, स्तोत्र या सरस्वती चालीसा का आपको पाठ भी करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं वसंत पंचमी का महत्व ज्योतिषीय दृष्टि से क्या है। तो वसंत उत्सव का ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, क्योंकि वसंत ऋतु प्रकृति के आनंद की ऋतु है। काम और बुद्धि का अनूठा संयोग इस महोत्सव में देखने को मिलता है, जिसका संदेश है कि काम जीवन में बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए। पंचम और सप्तम भाव के स्वामी ग्रहों का संबंध बुद्धि, विवेक और अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने के कारण बनते हैं। काम अथवा प्रेमालाप के लिए साहस, पसंद और भाग्य भी आवश्यक है। और कुंडली में साहस के लिए पराक्रम, पसंद के लिए पंचम भाव और भाग्य के लिए नवम भाव पर विचार किया जाता है। सप्तम भाव जीवन साथी का है, जो काम और प्रेम के भौतिक परिणाम का भाव है। काम और प्रेम में चंद्रमा, शुक्र और मंगल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है और चंद्रमा मन का कारक माना गया है। इसकी कलाएं निरंतर आकर्षण को बढ़ाती हैं। मन की चंचलता पर चंद्रमा का आधिपत्य रहता है और मन ही पसंद नापसंद व्यक्त करता है। इसलिए जिस व्यक्ति का चंद्र प्रधान होता है वह व्यक्ति मन का राजा होता है। ऐसा व्यक्ति वही काम करता है जो उसका मन करता है। मंगल साहस, पराक्रम और ऊर्जा से संबंध रखता है। स्त्री के जीवन में चंद्र मंगल की भूमिका विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह ऋतु चक्र का निर्धारण कर संतान उत्पत्ति का कारण बन सकता है। शुक्र काम जीवन, चमक दमक
और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का कारण बनता है। इस वसंत ऋतु में हम देख सकते हैं कि पक्षियों में, विभिन्न जीव जंतुओं में प्रेम भाव बढ़ जाता है। यह सब ऋतुराज का ही तो प्रभाव है। तो अब मैं आपको बताता हूं ज्योतिष के अनुसार पीले रंग से और वसंत पंचमी से क्या आपको लाभ मिल सकता है। सबसे पहले वसंत पंचमी के पर्व पर वैसे भी चटक पीला रंग उत्साह और विवेक का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ सफेद रंग से जुड़ी शांति भी शामिल हो जाती है। इस दिन खास तौर पर कई घरों में रंगोली सजाई जाती है और कुछ लोगों के यहां केसर वाले पीले रंग के मीठे चावल खास इसी दिन बनाए जाते हैं। कई परिवारों में आज भी वसंत पंचमी के दिन एक दूसरे के घरों में मीठा चावल और केले भेंट किए जाते हैं, क्योंकि केले भी अगर आप देखेंगे तो पीले रंग के होते हैं और पीले चावल, मीठे चावल जो होते हैं वो भी पीले रंग के होते हैं, तो इसकी वजह से ये भेंट किए जाते हैं। कई परिवारों द्वारा मंदिरों में हलवा और मिठाई दान करना परंपरा है और वसंत ऋतु के साथ होली के आगमन की दस्तक और सरस्वती पूजा का यह पर्व पुराने समय से ही युवाओं के लिए उत्साह वाला रहा है। गांवों की अगर बात करूं तो ग्रामीण इलाकों में भी अपने खेतों में गेहूं, मटर, चना और दूसरे तरह के लहलहाते हरी भरी फसलों को देखकर किसानों के मन भी प्रफुल्लित हो उठते हैं। खेतों में दूर दूर तक धानी सरसों के फूलों की पीली चादर बरबस मन को मोह लेती है। कोहरे और ओस से भीगी मिट्टी और रंग बिरंगे फूलों की मिली जुली भीनी खुशबू अपनी ओर आपको खींचती है। ऐसे समय में हर किसी का मन बिना मचले नहीं रह सकता। इस दिन हजारों युवा विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में नवंबर के बाद शादियों पर प्रतिबंध लग जाता है और वसंत पंचमी के दिन ये शादियां फिर से शुरू हो उठती हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में कोई नई जानकारी भी मिली होगी और कुछ ना कुछ ऐसी परंपरा जो मैंने आपको बताई है वो आप भी अपने परिवार के साथ में आरंभ करेंगे। हमेशा की तरह बस यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। माता सरस्वती का आशीर्वाद सदैव आपके साथ में रहे, आपके बच्चों पर हमेशा बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।